इस वीडियो में हम लोग CHSL का सवाल करने वाले हैं। इंग्लिश का जो 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो देखिए किस शिफ्ट में पूछा गया था, 4 से 5 वाले शिफ्ट में पूछा गया था। डेट 14/10/2020। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बेसिक नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बेसिक नॉलेज पूछता था, बेसिक। तो बेसिक से पूछेगा, आपको आगे पता चलेगा जब 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब पता चलेगा कि कितना बेसिक पूछता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्या नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है वो उसको इम्प्रूव करना, अगर नहीं होगा तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपको देख कर ही क्वेश्चन पता चलेगा कि क्या करना। आपको ये जो लंबा चौड़ा यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय में नहीं बर्बाद करना। फर्स्ट में लिखा हुआ देयर आर टू लेस स्पेस फॉर नवीन टू पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप। स्पेस अनकाउंटेबल नॉन है तो उसके साथ क्या आर नहीं लगेगा, तो ये तो हट गया, नो इम्प्रूवमेंट। सेकंड तो होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन देख लेते क्या होगा। देखिए फर्स्ट में वाज सो फ्यू स्पेस, फ्यू के बाद ना काउंटेबल नॉन लगता है जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ छात्र, जैसे कुछ छात्र आए हैं तो वहां पर छात्रों को गिन सकते हैं तब फ्यू लगता है। तो फ्यू के बाद क्या रहता है, काउंटेबल नॉन रहता है। तो वन भी हट गया, टू भी तो होगा ही नहीं। टू का मतलब है ना जो आर टू लेस स्पेस जो है वो सही है, तो सही तो नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो थ्री है वर्ड टू लिटिल स्पेस, स्पेस अनकाउंटेबल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा नहीं, सिंगुलर होना चाहिए तो वाज लगना चाहिए। तो क्या फोर में है, ठीक है, वाज टू लिटिल स्पेस, लिटिल के बाद किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल नॉन के साथ लगता है, तो सही है। तो हो जाएगा आंसर देयर वाज टू लिटिल स्पेस फॉर नवीन टू पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप। तो बोला जा रहा है कि शॉप के सामने अपनी कार पार्क करने के लिए नवीन के पास बहुत ही कम जगह था। टू है करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। हमें क्या सिलेक्ट करना है, क्या करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म, यानी क्या इनडायरेक्ट में दिया हुआ हमें डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर बालाजी सेड डैट, तो डैट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर हैड है और यहाँ पर V3 है, तो हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। तो हैड और V3, तो हैड जिसमें रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में देखिए हैड V3, तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट। आगे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो V2 दिया हुआ, यहाँ पर हैव दिया हुआ, यहाँ पर हैज दिया हुआ, तो ये तीनों नहीं होगा। क्या हो जाएगा फर्स्ट, हैड V3 वाला हो जाएगा, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है यानी हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो हैड प्लस V3 है तो हैड प्लस V3 रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में। है ग्रामेटिकल एरर, हमें ग्रामेटिकल एरर क्या फाइंड करना है। तो किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर होगा यही फाइंड करना है। ठीक है, और डिड यू टेल टू, तो ये ग्रामेटिकल एरर यही पे मिल गया। टेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है जिससे हमको बोलते हैं, तो टेल के बाद टू इस्तेमाल नहीं होता। से के बाद टू का इस्तेमाल होता है, से सेज या सेड टू, यानी सेड के बाद इस्तेमाल होता है, या फिर से सेज या सेड के बाद टू इस्तेमाल होता है, लेकिन टेल के बाद टू इस्तेमाल नहीं होता। तो थ्री का आंसर हो जाएगा फोर। टेल के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, टू हटाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लिखे दिया हुआ गिवन बिलो आर फोर जम्बल सेंटेंसेस, तो नीचे क्या चार जम्बल सेंटेंस दिएगा, हमको क्या सजाना है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन स्टार्ट है B B A C, ठीक है, B B A C। तो ज़्यादा इसमें दो बी से स्टार्ट है तो ज़्यादा चांस है, ठीक है। अधिकतर भी क्या होता है बी से ही स्टार्ट होता है। तो देखिए देखते हैं, लिखा हुआ है ए में लिखा वन ऑफ देम, उनमें से एक का, किनमें से एक का पता नहीं है। ऑन द वे, रास्ते में, तीन दोस्त जंगल से गुजरे। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तीन दोस्तों के बारे में बातचीत हो रहा है, तो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, तो बी से स्टार्ट होगा। अब बी के बाद क्या सी होगा, नहीं तो क्या होगा डी होगा। इतना तो पता चलेगा बी होगा, तो बी के बाद सी होगा कि डी होगा। तो पढ़ लेते हैं, पहले सी पढ़ लेते हैं। सी में लिखा हुआ सीइंग द बोन्स द फ्रेंड्स थॉट ऑफ टेस्टिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स। बोला जा रहा है कि हड्डियों को देखकर दोस्त
तीनों जो दोस्त हैं वो अपनी ज्ञान और स्किल यानी कौशल को टेस्ट करने के बारे में सोचे। डी में पढ़ लेते हैं। Came they were under a tree in the forest, they saw the bones of an animal. मतलब जरा जंगल से गुजर रहे थे तो जंगल में एक पेड़ के नीचे वे लोग एक जानवर की हड्डियों को देखे। तो यहाँ पर देखे बी के बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी के बाद डी क्यों होगा, सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जंगल में एक पेड़ के नीचे सबसे पहले हड्डी को देखे, उसके बाद हड्डी को देखने के बाद उनके दिमाग में आया कि हम अपना नॉलेज और स्किल का टेस्ट कर लेते हैं। हमको गुरुजी कितना नॉलेज दिया है, तब फिर वो हड्डियों को जोड़ेंगे, फिर शेर बन जाएगा, उनको खा लेगा। ये कहानी था। तो पहले क्या करेंगे, पहले हड्डी को देखने का काम होगा, ठीक है। तो कहाँ देखा, जंगल में पेड़ के नीचे, उसके बाद टेस्ट करने का विचार आया। तो डी के बाद सी होगा, तो आंसर हो जाएगा बी डी सी है फर्स्ट। 4 में क्या पैराग्राफ दिया हुआ, वो फिलिंग द ब्लैंक्स क्या हमें भरना है, जो ब्लैंक दिया हुआ है वो हमें भरना है। लिखा हुआ स्टेज टूरिज्म। स्टेज टूरिज्म का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल कल्चर होते हैं वो आउटसाइडर को दिखाने से हम हिचकते हैं। तो अगर दिखाते हैं अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर है, पारंपरिक जो संस्कृति है, उसको आउटसाइडर किसी बाहरी पर्यटक को दिखाते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्टेज्ड टूरिज्म। हिंदी में बोलते हैं मंचन पर्यटन। तो बहुत सारी जो जनजातियां हैं तो उनका जो फेस्टिवल होता है, तो बहुत सारे जो विदेशी आते हैं उनको देखने के लिए आते हैं, उनके कल्चर को जानने के लिए आते हैं, उसी को बोलते हैं स्टेज्ड टूरिज्म। देखा हुआ स्टेज्ड टूरिज्म, वेदर इट इज ऑफ द टाइगर और द स्नो लियोपार्ड काइंड, इज ड्राइवन बाय द डिजायर ऑफ विजिटर्स टू सी स्पेसिफिक एनिमल्स। स्टेज टूरिज्म बोला जा रहा है कि स्टेज टूरिज्म चाहे वो टाइगर या स्नो लियोपार्ड की तरह वाले हो, तो वो जो विजिटर्स है, आगंतुक है, वो किसी भी स्पेशल एनिमल्स को देखने चाहते हैं, तो उस इच्छा के द्वारा स्टेज टूरिज्म का प्रबंध किया जाता है। तो स्टेज टूरिज्म, और मान लीजिए कोई विदेशी हो क्या, किसी खास क्षेत्र में स्पेशल जानवर को देखना चाहता है, तो उसको दिखाया टाइगर या स्नो लेपर्ड, उस तरह का कुछ भी, तो उसको दिखाया जाएगा स्पेशल। तो इससे क्या होता है, दिस ऑफन डैश प्रेशर ऑन ए सर्टेन एरिया विद होर्ड्स डैश टूरिस्ट रशिंग टू ए स्पॉट। तो बोला जा रहा है कि यह अक्सर किसी खास क्षेत्र पर क्या प्रेशर लगाता है, प्रेशर। तो यहाँ पर हो जाए पुट्स प्रेशर, पुट्स प्रेशर। मेक्स नहीं होगा, मेक्स में से निर्माण करना, किम भी देना, डस P5 डू का, तो प्रेशर करना ऐसा नहीं है। तो पुट्स प्रेशर, तो प्रेशर लगाता है किसी खास क्षेत्र पर। सेकंड है विद होर्ड्स डैश टूरिस्ट, बोला जाए होर्ड्स बोलते हैं दल। तो बोला जा रहा है कि जो पर्यटकों का दल किसी खास जगह पर जो जाता है, तो उस क्षेत्र में क्या प्रेशर लगाता है, क्योंकि वहाँ जो कल्चर में, उनके कल्चर में के जो बाहरी लोगों का जो अतिक्रमण होने लगता है, ठीक है, तो ये उस पर प्रेशर लगाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्यटकों का एक दल, मतलब ढेर सारा दल है, होर्ड्स लिखा हुआ, तो ढेर सारा दल, पर्यटकों का दल, तो का के लिए क्या हो गया, ऑफ होगा, ऑफ। यहाँ पे बोला जाएगा पर्यटकों का दल जो कि किसी खास स्पॉट पर, मतलब किसी खास क्षेत्र में अगर विशेष प्रकार के जानवर मिल रहे हैं तो वहां देखने जाते हैं, तो ज्यादा मात्रा में जाते हैं, तो वहां पर क्या, वहां पर उस क्षेत्र पर क्या प्रेशर लगाता है, क्योंकि गाड़ियां आएंगी तो वो सब खाना वाना जो रहता है पैकेट चीज वो फेंक देंगे, इस प्रकार उनका कल्चर प्रभावित होगा, जंगली जानवरों के लिए भी वो सब नुकसानदायक है, तो पर्यावरण को प्रदूषित करने लगता है। 3 है इन डैश केस ऑफ टाइगर्स इट इज क्वाइट पॉसिबल। बोला जा रहा है कि टाइगर्स के केस में, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑफ के पहले जो नाउन रहता है उसके पहले क्या लगता है, द लगता है, द। जैसे राम की किताब, तो द बुक ऑफ राम, तो बुक के पहले क्या लगाए, द लगाए। तो यहाँ पर क्या, ऑफ के पहले जो नाउन रहता है उसके पहले द लगता है, तो कैंसिल क्या हो जाएगा, द। बोला जा रहा है कि टाइगर्स के केस में इट इज क्वाइट पॉसिबल, यह पूरी तरह संभव है। और ऑप्शन है व्हाट, वाई, डैट, हाउ। तो बोला जा रहा है कि पूरी तरह संभव है कि तो यहाँ पर की का सेंस है, तो की के लिए क्या, डैट लगेगा। बोला जा रहा है कि पूरी तरह संभव है कि, क्योंकि यहाँ पर कुछ और अलग सेंटेंस बोला जा रहा है, तो यहाँ पर डैट ही सुटेबल होगा, तो वाट नहीं हो सकती, यहाँ पर कोई कारण नहीं बताया जाता। एनिमल इज स्ट्रेस्ड, वाई जानवर क्यों स्ट्रेस में, ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा। तो यहाँ पर कुछ क्या फैक्ट बताया जा रहा है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल डैट, या पूरी तरह संभव है कि
द एनिमल इज स्ट्रेस्ड बाय द डैश कॉज्ड बाय ए बंच ऑफ एक्साइटेड टूरिस्ट्स। तो बोला जाए पूरी तरह संभव है कि जानवर है ना, जानवर स्ट्रेस फील करते हैं। कैसे? जो एक्साइटेड टूरिस्ट्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड पर्यटक हैं, उनके एक झुंड के द्वारा, ठीक है, उत्पन्न किया जाता है, उससे वो क्या स्ट्रेस फील करते हैं। तो वही हमें बताना है कि क्या उनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 5 में खाना में जाते हैं तो बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, बच्चे उच्चे हैं या फिर बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, तो वो क्या जानवरों को कुछ खिलाना चाहते हैं, ठीक है, जो उनके लिए क्या, उनकी सेहत के लिए, जानवरों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इस तरह से जो एक्साइटेड टूरिस्ट हैं, तो वो क्या, वो काफी समस्या उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, डिस्टर्बेंस। बहुत ज्यादा क्या डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देता है, जो जानवरों को क्या दिक्कत होता है। तो 5 में हो जाएगा डिस्टर्बेंस। बाकी आंसर क्यों नहीं होगा? देखिए डिसमिसल, डिसमिसल भी होता है खारिज होना, तो यहाँ पर कुछ खारिज थोड़ी हो रहा है। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स क्या, निराशा, तो यहाँ पर कोई निराशा भी कुछ है नहीं। जो एक्साइटेड टूरिस्ट हैं, जो एक्साइटेड पर्यटक है, वो निराशा उत्पन्न करेंगे। डिसबिलीफ मीन्स क्या होता है? डिसबिलीफ मीन्स होता है अविश्वास, नास्तिकता। तो यहाँ पर अविश्वास का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो एक्साइटेड टूरिस्ट क्या अविश्वास थोड़ी पैदा करें। तो जो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो जानवरों के लिए क्या बहुत ही नुकसानदायक होता है, वो स्ट्रेस फील करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। तो स्कूल या कैसे संस्थान में लोग, ढेर सारे लोगों के रहने के लिए जो बेडरूम बनाया हुआ रहता है बहुत बड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या डॉर्मिटरी बोलते हैं। DORMITORY, डॉर्मिटरी। लॉज बोलते हैं जो किराए पर रूम लेते हैं। रेजिडेंस मीन्स निवास, हॉस्टल मीन्स तो पता ही है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉर्मिटरी। 11 में है एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स क्या, विलोम शब्द। तो पूछ रहा है हार्श। हार्श मीन्स क्या होता है? रूखा, रूखा या कठोर। जैसे त्वचा ठंडे में क्या होता है, रूखा हो जाता है, तो वही बोला जाए हार्श। तो हाँ, रूखा का उल्टा क्या होगा? कोमल। तो कोमल क्या होता है? लीनियंट। LENIENT। लीनियंट मीन्स क्या होता है? कोमल। तो आंसर हो गया लीनियंट। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। रोबस्ट मीन्स मजबूत, फ्रैगली मीन्स कमजोर, वैसी वस्तु जो आसानी से टूट जाती है, जैसे शीशा। एनर्जेटिक मीन्स शक्तिशाली या ऊर्जावान। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है, जो गलत स्पेलिंग वाले वर्ड है उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट में क्या, सरेंडर। तो सरेंडर में क्या होता है? डबल आर होता है, SURRENDER, सरेंडर। तो फर्स्ट में ही मिल गया, तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। फर्स्ट तो ही गलत है, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत स्पेलिंग वाले वर्ड है उसको सिलेक्ट करना है, तो आंसर हो गया फर्स्ट। 2 सक्सेस में सफलता। सक्लुएंट भी होता है रसीला। सक्कम भी होता है अधीन होना, अधीन, किसी के अधीन होना या फिर मर जाना। सक्कम का 2 मीनिंग निकलता है, मर जाना या अधीन होना। और सक्लुएंट का मतलब होता है ये, सक्लुएंट SUCCULENT, रसीला। 13 है, वन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड्स। तो जो इलेक्शन का अध्ययन करता है और जो वोटिंग ट्रेंड से, वोटिंग में मतलब किस पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, उसका जो ट्रेंड चला हुआ, तो उसको बोलते हैं चुनाव विश्लेषक। तो चुनाव विश्लेषक को क्या बोलते हैं? पीसीफोलॉजिस्ट, पीसीफोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा 4। देखिए रिसर्चर्स में से होता है खोजकर्ता, जो कुछ खोज कर रहे हैं। रिव्यूअर भी होता है आलोचक या विश्लेषक। जैसे मूवी का यूट्यूब पर बहुत सारे क्या रिव्यू चैनल क्या करते हैं ना, रिव्यू करते हैं कि कौन सा मूवी अच्छा है, कौन सा खराब है, और उसका आलोचना भी करते हैं क्या क्या उसमें खराब है, तो उसी को बोलते हैं रिव्यू करना। तो रिव्यू करने वाले को रिव्यूअर बोलते हैं। सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट का मतलब होता है समाजशास्त्री। जो समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं उनको सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, समाजशास्त्री। 14 में क्या है? इंप्रूवमेंट वाला सवाल है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ जो सेगमेंट है, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसमें कुछ गलती है तो उसको सुधारना है, और जो गलती नहीं है तो आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। तो देखते हैं क्या था, टोल्ड टू हर टीम लीडर। तो यही फर्स्ट में ही मिल गया, टोल्ड के बाद यानी टेल हो, टेल्स हो या टोल्ड हो, उसके बाद हम टू नहीं लगाते हैं, तो ये तो पहले ही गलती हो गया। तो
तो क्या होगा जाए आंसर, आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 हटा देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। तो लता टोल्ड हर टीम लीडर हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसको सुधारना है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी टेल के बाद टू लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, टोल्ड है, टोल्ड के बाद हर ऑब्जेक्ट लगा हुआ तो सही है। अब यहाँ पर टेलिंग के बाद टू लगाया तो ये भी नहीं होगा, तो पूरी तरह गलत ही है। तो आंसर हो जाएगा 3। लता टोल्ड हर टीम लीडर, तो लता अपने टीम लीडर से बोली। 15 में क्या बोल रहा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। बोला जा रहा दिए गए वाक्य में जो इडियम अंडरलाइन किया गया है, जो मुहावरा अंडरलाइन किया गया उसका सबसे उपयुक्त अर्थ चुने। सबसे उपयुक्त अर्थ चुनना। तो देखिए, संदीप रिसीव्ड ए न्यू लीज ऑफ लाइफ आफ्टर मूविंग टू पुणे। संदीप पुणे जाने के बाद तो जिंदगी का एक जो नया लीज, मतलब जिंदगी में कुछ नया महसूस किया, ये नया प्राप्त किया। रिसीव में होता प्राप्त करना, तो रिसीव ए न्यू लाइफ, डी लगा दिया तो भेटो हो गया। तो रिसीव ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, तो जिंदगी का एक नया आनंद लेना। ठीक ना। तो क्या, जैसे कभी कभी बोर हो जाते हैं तो हम कभी बाहर घूम लेते हैं, तो फिर से क्या होता है, एनर्जेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे यही बोला जाए, जब से पुणे गया तो थोड़ा मौसम बदला हुआ है, नए नए लोग हैं, तो क्या फिर से वो एनर्जेटिक फील करने लगा है। तो आंसर हो जाएगा 3, बिकेम एनर्जेटिक अगेन। 16 है, द एरिया इज डैश क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस। सर्विलेंस भी होता है निगरानी, तो इसकी मिस स्पेल्ट में कई बार पूछ चुका है, तो इसका स्पेलिंग याद रखने जरूरी है। स्पेलिंग है SURVEILLANC, सर्विलेंस। कभी कभी क्या कर देता है, डबल एल की जगह एक एल दे देगा, कभी जो एल के बाद जो ए है यहाँ ई कर देगा। तो इस तरह से सवाल पूछता है। तो ये जो सेंटेंस अगर ये तीनों को काट दे, तीनों वर्ड को, तो एरिया इज डैश सर्विलेंस, तो क्या वो काफी देखने को मिलता है कि या फिर कहीं किसी गली में जो कैमरा लगा हुआ वहां पर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, या किसी ऑफिस में लिखा हुआ रहता है। तो ये नॉर्मल है, तो क्या होगा, 4 का अंडर होगा। ये जो एरिया है ना वो निगरानी के अंदर है, तो ये 4 आंसर क्या हो जाएगा, अंडर। और कैसे निगरानी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। 17 है, क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्य में जो सेंटेंस को वो हमें पहचानना है जिसमें क्या एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। तो देखिए, यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई, देखिए यहीं पर मिल गया। यहाँ पर हैड बेटर है ना, हैड बेटर का इस्तेमाल एक मॉडल वर्ब्स की तरह किया था। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स होता है ना बहुत सारे, जैसे कैन, कोड, मे, माइट है, उसी तरह। तो मॉडल वर्ब्स के बाद क्या V1 लगता है, ठीक है ना, V1 लगता है, डायरेक्ट V1 लगता है। तो हैड बेटर, यहाँ पे V1 है, तो V1 ट्राई क्या है, ट्राई V1 है। तो यहाँ V1 के पहले क्या टू नहीं लगेगा, टू कुछ नहीं लगेगा, तो हो जाएगा यू हैड बेटर नॉट ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन। तो बोला जा रहा है कि आपको चिड़ियाघर में जानवरों को क्या खिलाने खिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यह वर्जित है, मतलब मना किया गया। फॉरबिड में होता है वर्जित, ये काम नहीं करना है। तो यहाँ पर होगा यू हैड बेटर नॉट ट्राई, यू हैड बेटर नॉट ट्राई। जैसे लिखते हैं ना, यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते, तो यू कैन नॉट गो। तो कैन नॉट के बाद क्या डायरेक्ट V1 इस्तेमाल किया, टू इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई नहीं, यू हैड बेटर नॉट ट्राई होगा। तो किस में गलत है, तो 2 में गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 की जगह कुछ नहीं होगा। 18 में है लिखा हुआ करेक्ट पैसिव फॉर्म, ये जो एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ पैसिव फॉर्म में हमें चेंज करना है। क्वेश्चन है प्लीज मेक ए कप ऑफ कॉफी फॉर मी, कृपया करके मेरे लिए एक कप कॉफी बना दीजिए, यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसको किस तरह बनाते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट से, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसको लेट से स्टार्ट करते हैं। तो एक लेट से स्टार्ट कौन है, सिर्फ एक ही को है, तो आंसर क्या होगा, टू आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले लेट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या मेक वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक कप ऑफ कॉफी। ठीक है, एक कप ऑफ कॉफी लिखते हैं, उसके बाद बी, उसके बाद V3, तो मेक का V3 मेड, और फॉर मी जो अदर वर्ड से एक्स्ट्रा है तो जहां पर वहीं पर छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। तो प्लेस तो खत्म हो गया, प्लेस नहीं लिखते हैं पैसिव फॉर्म में।
तो आंसर हो जाएगा लेट ए कप ऑफ कॉफी बी मेड फॉर मी। यहाँ पर दिया हुआ 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, 4 जम्बल्ड सेंटेंस है, अभी हमको चुनना है। तो देखिए क्या होगा, इसमें ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। इसमें बी से स्टार्ट है, सी ए डी, यानी सिर्फ अगर पहला अगर सेंटेंस चुन लिए तो क्या तो हो जाएगा काम। तो पहला सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है जिसके बारे में पूरा बातचीत किया हुआ रहता है। तो हम देख लेते हैं। देखिए ये जो डी है वो काफी लंबा चौड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो डी पढ़ लेते हैं। द ग्लोरियस सिटी ऑफ काशी, फेमस फॉर इट्स घाट्स along the Ganga river is where the 17th century संत पोएट तुलसीदास lived। बोला जाता है काशी के जो भव्य शहर है वो गंगा के किनारे अपने कई घाटों के लिए प्रसिद्ध है, और वहीं पर क्या हुआ 17वीं शताब्दी में संत कवि तुलसीदास रहते थे। तो यहाँ पर किसके बारे में बातचीत हो रहा है, काशी के बारे में बातचीत हो रहा है। और तुलसीदास इसमें क्या, इसमें डी में है ना, डी में दोनों आ गए, इसमें जितने सारा इंट्रोडक्शन है सब डी में दिया हुआ है, तो डी से ही स्टार्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा डी सी ए बी। और पहला क्या, पहला जो सेंटेंस होता है पैराग्राफ को, इसमें सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है जिसके बारे में बातचीत किया जाता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बातचीत, काशी के बारे में बातचीत होगा या फिर तुलसीदास के बारे में बातचीत होगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या, इंट्रोडक्शन इसी में दिया हुआ डी में, तो आंसर हो जाएगा 4 डी सी ए बी। डी से तो और कोई स्टार्ट है नहीं। तो कहते आगे भी पढ़ लेते हैं, आगे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ए में दिया इट वाज नोन, यह जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, नहीं होगा। इन 1941 इंडस्ट्रियलिस्ट बीडी बिरला अंडरटुक द रेनोवेशन ऑफ द घाट। तो बोला 1941 में उद्योगपति बीडी बिरला घाट का रेनोवेशन कराने का जिम्मा लिया। रेनोवेशन भी होता है पुनरुद्धार, तो उसका फिर से निर्माण कराएंगे, ठीक है, अच्छे से, कुछ टूट फूट गया था। तो घाट, तो कौन सा घाट, यहाँ पर घाट के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा, तो किसके बारे में, तो यहाँ पर बोला गया घाट मतलब कौन सा घाट, काशी का जो घाट है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा, तो पहला सेंटेंस ये तो होगा नहीं, दो को होगा नहीं। फिर बोला जा रहा है सातों घाटों में उनके जीवन से संबंधित है, किनके, हिज लाइफ, हिज मतलब कौन, तो यहाँ पर तुलसीदास, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि ए बी सी तीनों में इंट्रोडक्शन कुछ है ही नहीं। सो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस ये नहीं हो सकता, तो हो जाएगा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस डी, क्योंकि इसमें काशी के बारे में बताया जा रहा जगह जहाँ पर ढेर सारे घाट है गंगा नदी के किनारे, और एक आदमी है तुलसीदास संत कवि, इनके बारे में बातचीत हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन क्या डी में ही है, तो आंसर हो जाएगा डी, डी से स्टार्ट होगा पैराग्राफ, तो आंसर हो जाएगा 4 डी सी ए बी। 20 है सिनोनिम, मतलब परिवाची शब्द। तो मैंडेट मीन्स क्या होता है, आदेश। तो आदेश का क्या हो जाएगा, ऑफिशियल ऑर्डर। जो ऑफिशियल ऑर्डर है, ये जो ऑफिशियल आदेश है उसको बोलते हैं मैंडेट। तो आंसर हो जाएगा ऑफिशियल ऑर्डर। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, लास्ट ट्रिप। ट्रिप मीन्स तो यात्रा होता है, पिछली यात्रा। मैनमेड मानव निर्मित, ब्रोकन प्रॉमिस टूटा हुआ वादा, ये सब तो तीनों होगा नहीं। तो मैंडेट मीन्स होता है आदेश, तो हो गया ऑफिशियल ऑर्डर। 21 है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो सही जो स्पेलिंग जिस वर्ड का सही है वही हमें चुनना है, सही स्पेलिंग वाला चुनना है। तो देखिए अनसस्टेनेबल, सस्टेन SUSTIN होता है, TIN, तो ये भी गलत है। चेंजेबल, तो चेंज में क्या ABLE लगा, तो ये सही है। 3 इम्पेंडिंग, तो यहाँ डबल M नहीं होगा, एक M होगा। 4 में इनसिग्निफिकेंट, SIGNI होता है, NI, सिग्निफिकेंट, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। हमें क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है। तो आंसर हो जाएगा 2। सस्टेन मीन्स क्या होता है, ज्यादा समय तक टिकना, सतत। तो सस्टेनेबल मीन्स क्या होगा, ज्यादा टिकने योग्य, जब एबल लगा दिए तो, और अन लगा दिए तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, मतलब न टिकने योग्य। चेंजेबल मतलब बदलने योग्य यानी परिवर्तनशील। इम्पेंडिंग मीन्स होता है क्या, नजदीक का। और सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण, अगर आगे इन लगा दिए। इनसिग्निफिकेंट मतलब हो गया तुच्छ, मतलब कोई उसका महत्व नहीं है, तो इन लगाने से क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो अगर हमें सिग्निफिकेंट का हिंदी मालूम है तो इनका इनसिग्निफिकेंट का अपने आप मालूम होगा। 22 है एंटोनिम, हमें विलोम शब्द चुनना है। एरोगेंस मीन्स क्या होता है, घमंड, अभिमान,
तो उल्टा क्या होगा, विनम्रता। तो आंसर हो जाएगा ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स क्या होता है, विनम्रता। फेमिलियरिटी, फर्स्ट है फेमिलियरिटी। फेमिलियर मीन्स होता है चिन्ह पहचान का, तो आई टी वाई लगा दिए तो क्या होगा, नाउन हो गया। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। इग्नोरेंस मीन्स क्या, अज्ञानता। अज्ञानता तो ये सब तो होगा नहीं। एरोगेंस मीन्स घमंड या अभिमान। तो ह्यूमिलिटी मीन्स क्या, विनम्रता। तो यहाँ पर क्या ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि एंटो पूछ रहा है या साइनो पूछ रहा है, तो पहले इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। 23 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्य में जो इडियम अंडरलाइन किया हुआ है, जो मुहावरा अंडरलाइन किया गया, उसका सबसे उपयुक्त अर्थ चुने। सबसे उपयुक्त अर्थ चुनना, ये अंडरलाइन किया हुआ जो मुहावरा है। तो लिखा हुआ इफ समवन इज एन ओल्ड हैंड देन ही और शी इज। बोला जा रहा है कि अगर कोई ओल्ड हैंड है तब वो क्या होगा। ओल्ड हैंड करने का मतलब है क्या, जो हाथ है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा अनुभव होगा। और कोई पुराना हाथ है तो उसमें क्या, काम करते करते उसमें क्या कौशल आ गया, स्किल आ गया, तो वो क्या हो गया, स्किलफुल हो गया, मतलब उसमें कौशल आ गया, तो उसको बोलते हैं अनुभवी। तो हो गया एक्सपीरियंस्ड। फॉरगेटफुल मीन्स क्या, भुलक्कर। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, एफयूएल लगा दिए तो भुलक्कर। एज मीन्स क्या, उम्र दराज नहीं बुजुर्ग। वीक मतलब कमजोर। तो एक्सपीरियंस भी पूछता है, डी ने डी हटा देता है, तो एक्सपीरियंस भी काफी पूछता है मिस स्पेल्ट में, अनुभव। एक्सपीरियंस का सही स्पेलिंग है EXPERIENCE। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, और डी लगा देंगे एक्सपीरियंस्ड मीन्स हो गया अनुभवी। 24 में दिया हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। 24 में बोला जा रहा है दिए गए वाक्य में खाली स्थानों को भरे, कैसे, सबसे उपयुक्त ऑप्शन को चुनकर। तो 24 है स्टूडेंट्स हु आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग देयर इमोशनल इंटेलिजेंस डू बेटर एट स्कूल एंड डैश टू देयर पीयर्स हु लैक द एबिलिटी। के छात्र जो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने में और उसको मैनेज करने में समर्थ होते हैं, वो स्कूल में अच्छा करते हैं। इन डैश टू देयर पीयर्स हु लैक द एबिलिटी, तो बोला जा रहा है कि उनकी तुलना में, पीयर्स में होता साथी, तो अपने साथियों की तुलना में जिनमें ये सामर्थ्य नहीं है, अपने साथियों की तुलना में जिनमें वो सामर्थ्य लैक है, मतलब वो नहीं है, उनका जो इमोशन है उस पर वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उनकी तुलना में वो सब अच्छे करते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ पाते हैं और क्या मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे तुलना का बात हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू, मतलब उनकी तुलना में। तो किनकी तुलना में, अपने साथियों की तुलना में जिनमें वो एबिलिटी सामर्थ्य नहीं है, उन साथियों की तुलना में क्या वो ज्यादा अच्छा करते हैं स्कूल में जिनमें वो सामर्थ्य है। बाकी का हिंदी पढ़ लेते हैं। रिसेम्बलेंस में क्या होता है, सदृश। जैसे क्या, जैसे बेटा है तो बाप की तरह उसका चेहरा है, तो क्या हो गया सदृश, रिसेम्बल, तो उसका क्या वो मैच कर रहा है। सिमिलैरिटी मीन्स क्या होता है, एक ही तरह का, सिमिलर से सिमिलैरिटी बना हुआ। डिफरेंस मीन्स क्या, भिन्नता। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो दिया हुआ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स क्या, परिवाची शब्द। तो रोटुंड, रोटुंड का हमें परिभाषा शब्द बताना है। तो रोटुंड मीन्स क्या होता है, गोल, तो ना गोल। तो राउंड मीन्स क्या होता है, गोल। तो परिभाषा शब्द बताना तो आंसर हो गया राउंड। राउंड का मतलब भी होता है गोल। अब पढ़ते हैं आगे, बाकी तीनों का भी मीनिंग जान लेते हैं। रॉकी, रॉक मीन्स होता है पत्थर, तो रॉकी मीन्स क्या हो गया, पत्थर का। जैसे ये मूर्ति पत्थर का बना हुआ, तो ये मूर्ति क्या है, रॉकी है। रोल्ड मीन्स क्या होता है, लपेटा हुआ या लुढ़का हुआ। जैसे बोलते हैं एग रोल, जैसे बोलते हैं ना एग रोल दीजिए, तो उसमें क्या जो एग है उसको रोल किया हुआ रहता है, उसको लपेटा हुआ रहता है। रेंज मीन्स होता है बहुत कुछ होता है, रेंज का मतलब, रेंज मीन्स होता है कार्य क्षेत्र, पर्वत श्रेणी और सीमा। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे रेंज से ये बाहर है, यानी तुम्हारे सीमा से बाहर, तुम इसको कर नहीं सकते हो। और रेंज मीन्स होता है पर्वत श्रेणी, तो पहाड़ों का जो कलेक्टिव नाउन होता है ना माउंटेन और हिल का, उसको रेंज बोलते हैं, जिसको हिंदी में पर्वत श्रेणी बोलते हैं, जिसको पर्वत श्रृंखला ही बोलते हैं रेंज।
तो रेंज का कई मीनिंग हो गया, क्या हो गया, कार्य क्षेत्र, पर्वत श्रेणी और सीमा। सीमा मतलब लिमिट।